दानिश्वर कालम निगार इज्जत रसूल ने दिली मुबारकबाद पेश की है। इज्जत रसूल ने गुज़िश्ता रोज सरगोदा में मियां अली जुल्कनैन एडवोकेट से इनकी रहायशगाह पर जाकर मुलाकात की, फूलों के हार और चादर पहनाई, मिठाई पेश की और मुबारकबाद भी दी। इज्जत रसूल ने दुआ की कि अल्लाह ताला उनकी इबादत कबूल फरमाए और हर मोमिन मुसलमान मर्द और औरत को बैतुल्लाह और मस्जिद नबी की ज़ियारत नसीब फरमाए। इस मौके पर मियां अली जुल्कनैन एडवोकेट ने इज्जत रसूल को अजवा, अंबर खजूर और आब ज़मज़म और दीगर बरकत पेश की। करते हैं गुजरांवाला से। जिले इंतजामिया का जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा विरका नवीद हैदर की सरबराही में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए निजी गोदाम से जखीरा की गई 350 थैले यूरिया खाद बरामद कर ली गई। आइए तफसील जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ इमरान चांद से। जी चांद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी राशि, डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला फयाज अहमद मोहल की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा विरका नवीद हैदर शिराजी की सरबराही में निजी गोदामों पर छापे मारे गए हैं। इस मौके पर उन्होंने निजी गोदामों से 350 थैली यूरिया खाद बरामद कर ली है, जो कि गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई थी और रिकॉर्ड में वजूद न थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा विरका ने तमाम बोरियां कब्जे में कर ली है। मौके पर ही गोदाम को सील कर दिया है। जी राशि, कौमी असम्बली की 4 सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों पर मामला पहले से ही तय हैं। लाहौर साबिक वफाकी वजीर और सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली 8 नशिस्तों पर मामला पहले से ही तयशुदा है। इससे ज्यादा सीटों पर बात इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद तय पाएगी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात की तफसीलात से सहाफियों को आगाह करते हुए चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ और उनकी वफद का चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद का खैर मुकद्दम करते हैं। सहाफियों के सीट एडजस्टमेंट के हवाले से सवालात पर चौधरी सालिक हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मामला पहले से ही तयशुदा हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 4 कौमी असम्बली और 8 सूबाई असम्बली की नशिस्तें पहले से ही तयशुदा मामलात में मौजूद हैं। इससे ज्यादा सीटों पर बातचीत इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद तय पाएगी। गुजरात पुलिस टेलीकम्युनिकेशन के 16 हेड कांस्टेबल्स की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की। डीपीओ सैयद अजहर मुजफ्फर और एसपी इन्वेस्टिगेशन मेहर मोहम्मद रियाज ने अफसरान को बैजेस लगाए। इस दौरान प्रमोट होने वाले अफसरान के बच्चों और वालिदैन ने भी शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक गुजरात पुलिस टेलीकम्युनिकेशन के 16 हेड कांस्टेबलान को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई, जिन्हें डीपीओ गुजरात सैयद अजहर मुजफ्फर और एसपी इन्वेस्टिगेशन मेहर मोहम्मद रियाज ने प्रमोशन के बैजेस लगाए और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने मंडी के मुख्तलिफ हिस्सों में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया और नीलामी के अमल की निगरानी की। डिप्टी कमिश्नर सफदर विर्क ने कहा है कि नीलामी के अमल को शफाफ रखने के लिए सब्जी और फ्रूट मंडियों की मुसलसल निगरानी की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू अफसरान रोजाना की बुनियाद पर सब्जी और फ्रूट मंडियों में नीलामी और रेट लिस्टों के इजरा के अमल पर निगरानी कर रहे हैं। बोगस बोली देने वाले आड़ती हजरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने कहा कि रेट लिस्टों का इजरा बरवक्त किया जाए। मार्केट कमेटी के अफसरान मार्केट की मुसलसल निगरानी करेंगे। डिमांड के मुताबिक अशिया खुर्दोनोश की फराहमी यकीनी बनाई जाए। दुकानदार हजरात रेट लिस्ट नुमाया मुकामात पर अवेजा करें। जिला इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर करदा नरखों पर अशिया खुर्दोनोश की फरोख्त करें। इन्होंने कहा कि मुकर्रर करदा नरखों से जायद वसूली करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इन पर भारी जुर्माना आयद और मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं। मसनूई महंगाई और जखीरा अंदोजी की किसी फर्द को इजाजत नहीं दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने कहा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स बाकायदगी से मार्केटें और कारोबारी मराकज़ का दौरा कर रहे हैं। करियाना स्टोर, सब्जी और फ्रूट की दुकानों पर सख्ती से मॉनिटरिंग की जा रही है। गुजरात चौधरी आबिद रजा कोटली, डीपीओ गुजरात सैयद अजहर मुजफ्फर, चौधरी अली उड़ाइश सैयद तौसीफ अहमद शाह का जलालपुर जट्टा स्टेडियम का दौरा। चौधरी अली उड़ाइश, चौधरी आबिद रजा कोटला, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अजहर मुजफ्फर को 9 दिसंबर को होने वाले जलसे के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे हैं। जलालपुर जट्टा में मरियम नवाज शरीफ की आमद
और सिक्योरिटी को हतमी शक्ल दी जाएगी। डीएसपी सदर सर्कल मलक अदनान, साबिक एमपीए मेजर रिटायर्ड मोइन नवाज भी हमरा थे। सलार काफिला चौधरी आबिद रजा कोटला, सदर मुस्लिम लीग नून डिवीजन गुजरांवाला, कोऑर्डिनेटर यूथ मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रिक्ट गुजरात, उम्मीदवार सूबाई असेंबली पीपी 30, सदर अली बड़ाइच मोहतरमा नशीन इफ्तार, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अजहर मुजफ्फर, डीएसपी सदर सर्कल मलक अदनान साहिब, साबिक एमपीए मेजर रिटायर्ड मोइन नवाज बड़ाइच ने 9 दिसंबर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की आमद के सिलसिले में जलालपुर जट्टा स्टेडियम जलसागाह का दौरा किया। आगे बढ़ते हैं और मजीद आपको बताते हैं कि गुजरांवाला में सीआईए पुलिस की बड़ी कार्रवाई। असद डकैत गैंग के 4 अरकान पुलिस के शिकंजे में 3 लाख रुपए नकदी और 3 अदद मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली गई। आइए इस हवाले से भी मजीद बात करते हैं इमरान चांद से। जी चांद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। करते हुए डकैत जी राशि डीएसपी सीआईए आजाद अहमद की जेरे निगरानी इंचार्ज सीआईए अंसर जवेद मोहल ने सब इंस्पेक्टर दानिश सगीर, सब इंस्पेक्टर फरीद हुसैन, सब इंस्पेक्टर अदील रजा और दी ग्रीन पर मुश्तमिल पुलिस टीमों के हमरा आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए डकैती की मुतअद्दा वारदातों में मुलव्वस मतलूब ऐसन डकैती गैंग के 4 कान को गिरफ्तार करके दौरान तफ्तीश इनके कब्जे से 3 लाख रुपए नगद और 3 अदद मोटरसाइकिलें बरामद कर ली है। गिरफ्तार किए गए मुल्जमान में असद सरगुना, मंशा, तैयब और आसफ शामिल है। बहुत शुक्रिया इमरान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे गुजरांवाला से। के एजाज के हामिल अफसरों की आंखें तारे, रिश्वत के दिलदागा, हल्का 85-6R में अंधेर मचाने वाला पटवारी असगर भट्टी रिश्वत लेता पकड़ा गया। खुफिया कैमरे ने खातून वकील से रिश्वत लेने का सीन अक्सबंद कर लिया। जराये के मुताबिक असगर पटवारी माल बनाने में मुनफरिद अंदाज रखता है, जो रिश्वत को जहर करार देकर अफसरों में भी बांट देता है। महकमा एंटी करप्शन समेत महकमा माल और इंतजामी अफसरान से खुसूसी रवाबत के दावेदार असगर भट्टी की ये बात वजन रखती है। जूही मीडिया ने असगर भट्टी की असलियत बेनकाब की है, इसके सरपरस्त मुतहरिक हो गए हैं। अफसरों ने कार्रवाई के लिए असगर भट्टी को तलब कर लिया है। तलबी की इत्तला पर असगर भट्टी मुतमिन होकर अपने पटवार खाने के गैर कानूनी दिहाड़ीदार मजदूर पटवारियों को तसल्ली देता रहा। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की चीजगतनी आमद। राजा परवेज अशरफ की शहजाद से चीमा और मुर्तजा वहाब के हमरा चीमा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें राजा परवेज अशरफ ने कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन की पासदारी की है और आइन की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। तमाम जमातों को इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में किसी भी सियासी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में पंजाब में हैरान को नताइज देगी। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की खातिर पीडीएम का क़याम अमल में लाया गया। पीपल्स पार्टी मुल्क की सलामती की खातिर मुस्लिम लीग नून को 16 माह के इत्तेहाद का हिस्सा बनेगी। बदनाम ज़माना इंसानी स्मगलर एजेंट कामरान नसीब, जिसने रोजगार का झांसा देकर सैकड़ों लोगों को लूट लिया। इंसानी स्मगलर दुबई के झांसे पर लोगों से पैसे हथियाने में माहिर है, जिसने गुजरांवाला के शायान होकर आमिर और दानिश को दुबई में विजिट वीजे पर बुलवाकर काम करवाया और उजरत ना दी और ना ही परमानेंट वीजे लगवाए। बिलाखिर मुतासरीन दिल बर्दाश्ता होकर ज़लील-ओ-ख्वार होते हुए वतन वापस आ गए। मुतासरा शख्स शायान ने बताया है कि 2 सहबाब से पैसे मांगकर रोजगार की तलाश में दुबई गए, जहां एजेंट माफिया का शिकार होकर बेमुराद वतन वापस आने पर मजबूर हुए। अब कर्जदारों ने जीना हराम कर रखा है और एजेंट पैसे देने की बजाय लैतो-लाल से काम ले रहा है। हर दूसरे दिन पैसे देने का वादा करता रहा, मगर अब पैसे मांगने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां देता है। एजेंट माफिया के सरगना को पीटीआई की दीगर सियासी कायदीन के अलावा चेयरमैन पीटीआई बॉबी मती की सपोर्ट भी हासिल है, जो इस एजेंट माफिया का हकीकी भाई भी है। मुतासरा शख्स ने बताया है कि अपने भाई की इमाम पर लोगों को फ्रॉड के बाद पैसे देने से इनकार कर देता है और कानूनी कार्रवाई करने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां भी देता है। गुजरांवाला से खबर शामिल करते हैं। मियां जावेद भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सियन करंट सर्कल के अमीर फारूक मेमन ने गुज़िश्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुझे तकरीबन 2.5 माह हो चुके हैं कैंट सर्कल गुजरांवाला में काम करते हुए और हमारे सेक्रेटरी साहब के हुक्म के मुताबिक हम बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखेंगे और किसी भी सूरत इन्हें छोड़ेंगे नहीं। सेक्रेटरी साहब के डायरेक्शन पर हमने काम शुरू किया हुआ है और हम सेक्रेटरी साहब के मशहूर हैं कि इन्होंने हमारे लिए दीगर महकमा जात को भी काम करने का पाबंद किया हुआ है। इन्होंने कहा कि हम पुलिस और
कि वो मौके पर बिजली चोरों के खिलाफ FIR दर्ज करते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेरा नाम अमीर फारूक है और मैं इस वक्त एक्सियन कैंप गुजरावाला तैनात था। मुझे यहाँ पर तकरीबन 2.5 महीने हुए एज एक्सियन काम करते हुए, और मुझे स्पेशल जो हमारे सेक्रेटरी वाटर एंड पावर राशिद लंजिया साहब की डायरेक्शन पे जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई थी, और उसकी पोस्टिंग की नज़र मुझे यहाँ पर गुजरावाला तैनात किया गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी डायरेक्शन पे और हमारे CEO गैको या मयूर साहब की सख्त डायरेक्शन पे कि बिजली चोरों को किसी भी सूरत में हमने नहीं छोड़ना और ज़ीरो टॉलरेंस पे हमने काम करना है। और सेक्रेटरी साहब की बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बाकी डिपार्टमेंटों को भी हमारे साथ लाइजन कर लिया है, और स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ जो हमारी FIR विद इन नो टाइम रजिस्टर्ड हो जाती है। और इसका ये फ़ायदा हुआ है कि विद इन 2 मंथ्स जो है ना, मैंने 133 FIR रजिस्टर्ड करवाई है, और जिनमें से मैंने 13 मिलियन इनकी थेफ्ट अमाउंट रिकवर भी कर दी है। और पुलिस की सपोर्ट की वजह से 60 मिलियन डेड डिफॉल्टर भी हमने रिकवर कर दी। ये सारा क्रेडिट हमारे सेक्रेटरी वाटर एंड पावर को, हमारे CEO गैको और मेरे SC सरदार जमशेद साहब को जाता है, और जो कि दिन हो या रात हो वो हर वक्त हमारे साथ टच हैं। इवन कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी पुलिस या कोई डिपार्टमेंट जो हमारे साथ लाइजन नहीं होता है, तो हम अगर मैसेज करते हैं तो सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन पे उसी टाइम पे वो हमारे साथ इन टच हो जाते हैं, लाइजन हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह काम करते रहेंगे अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने गैको के लिए इंशाल्लाह।